अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एनएस अकाउंट मैथ प्रो। जी, तो पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल नंबर 1 और कुछ बेसिक रूल्स किए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल्स हम सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की बुक से कर रहे हैं। और अकाउंटिंग या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट से जो भी लोग यानी कि अभी स्टार्ट उन्होंने किया वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने हमें ट्रांजेक्शन दे दिया और हमने इनके जरिए अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। नंबर 1 ट्रांजेक्शन जो है, मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स, ठीक है, ₹20,000, बिल्डिंग ₹50,000 एंड कैश ₹55,000। पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा था तो उसमें ये था कि उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो सिर्फ कैश से किया था, लेकिन यहाँ पे अब तीन चीजें हैं, गुड्स, बिल्डिंग और कैश। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हम करेंगे नोट डाउन। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एक फॉर्मेट होता है, यानी कि यहाँ पे नाम गिवन है तो हमने सबसे पहले नाम लिख देना है मिस्टर फिरोज। लेकिन इन केस अगर नाम हमारे पास ना दिया होता तो हमने XYZ या ABC कुछ भी लिख सकते थे। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, साथ मैंने लाइन लगा दी क्योंकि यहाँ पे कोई मंथ नहीं था गिवन, इसलिए यहाँ पे मैंने लाइन लगा दिया। लेकिन अगर हमें कोई मंथ गिवन होता फॉर द मंथ ऑफ अगस्त या अक्टूबर, आगे जाके क्वेश्चंस में मंथ गिवन होंगे तो हम लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 की हेडिंग देंगे। हमने तीन चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश 55,000 था हमारे पास, बिल्डिंग 50,000 और गुड्स जो थी वो थी 20,000 के साथ। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी और वो आएगी 1,25,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। जब भी वर्ड ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या फिर कोई नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि उसने गुड्स तो ले ली हैं लेकिन अभी उनकी पेमेंट नहीं की, वो बाद में करेगा, यानी कि वो अभी उसकी लाइबिलिटी है। तो इसको इस तरह से नोट करेंगे कि गुड्स तो हमारे पास आ गई। सबसे पहले यहाँ पे 2 की हेडिंग देंगे, गुड्स हमारे पास आ गई तो हम प्लस के साइन को ऐड करके यहाँ पे हम कितने की हमारे पास गुड्स आई हैं 15,000 की, ठीक है, और अभी हमने पेमेंट बाद में करनी है तो ये हमारी लाइबिलिटी है। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स के कॉलम में 15,000 लिख देंगे, फिर हम इनको बैलेंस कर लेंगे। 55,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 50,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और जब हम 20,000 में 15,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 35,000, और ये 15,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये 1,25,000 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड की तरफ, थर्ड ट्रांजेक्शन की जानिब। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। सेकेंड एंट्री में उन्होंने की थी परचेज की थी ऑन अकाउंट पे, यहाँ पे सोल्ड कर दिया ऑन अकाउंट, यानी कि चीजें उसने दे दी हैं लेकिन अभी उसे पैसे नहीं मिले, पैसे उसे बाद में जाके मिलेंगे, यानी कि जो पैसे अभी उसे नहीं मिले यानी कि वो उसका एसेट ही है ना, तो वो हम उसको कहेंगे डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में लिखेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, गुड्स हमारे पास से चली गई, यहाँ पे हम पहले थर्ड वाली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो थर्ड की हेडिंग देंगे। गुड्स हमारे पास से चली गई तो हम माइनस का साइन से शो करवा देंगे कि हमारे पास से गुड्स चली गई। कितने की गुड्स हमारे पास से चली गई? 20,000 की गुड्स हमारे से चली गई। और डेटर्स में हम प्लस का साइन शो करवा के, यानी कि वो अमाउंट अभी हमें मिलनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 20,000। इसको भी अब हम बैलेंस कर लेंगे। 55,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 50,000 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा, और जब हम 35,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 15,000 अमाउंट, और यहाँ पे 20,000 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये 15,000 और यहाँ पे 1,25,000। अब हम चलते हैं चौथी ट्रांजैक्शन की जानिब। कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश हमारे पास था 10,000, वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, यानी कि कैश में हमारे पास कमी आ गई और बैंक के कॉलम में इंक्रीज करवा देंगे। तो यहाँ पे हम
फोर्थ ट्रांजैक्शन की हेडिंग देकर कैश हमारे पास से चला गया, कितना गया हमने माइनस का साइन शो करवा के वो अमाउंट लिख देंगे 10,000, ठीक है। और कहाँ हमने इंक्रीज हो गया, बैंक के कॉलम में हमने डिपॉजिट करवाया तो 10,000 लिख के, ये आप देख सकते हैं मैंने ऊपर बैंक की हेडिंग दी हुई है वहां पे लिख देंगे। अब दोबारा से इनको हम बैलेंस करवा लेंगे। जब हमारे पास 55,000 में से 10,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,000। 50,000 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे 15,000 आ जाएगा, ये 20,000 आ जाएगा एज इट इज, और ये 10,000 एज इट इज आ जाएगा, और ये 15,000, और नेक्स्ट कॉलम में 1,25,000, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। सप्लायर कौन है, जिनसे हमने उधार पे गुड्स ली थी, ठीक है, उनको हमने कैश पे कर दिया। ये ऊपर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे की थी परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, ये वाली एंट्री की मैं बात कर रही हूँ, फॉर ₹15,000, उसको हमने कैश पे कर दिया सप्लायर ऑफ गुड्स को ₹10,000, ठीक है। हमने 15,000 की गुड्स ली थी लेकिन हमने 10,000 पे कर दी है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि हम फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन की हेडिंग देंगे, यानी कि सीरियल नंबर में 5 लिखेंगे। कैश हमारे पास से चला गया तो हम माइनस का साइन शो करवा के 10,000 की अमाउंट लिख देंगे, और ये हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स में भी कमी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन शो करवा के 10,000 क्योंकि हमने पे कर दिया तो हमारी क्रेडिटर्स में कमी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे बैलेंस, और ये हमारे पास 45,000 में से 10,000 हम माइनस करें तो हमारे पास आएगा 35,000, ठीक है। और ये 50,000 एज इट इज आ जाएगा, 15,000 भी एज इट इज आ जाएगा, और ये 20,000 एज इट इज, और 10,000 एज इट इज आ जाएगा। और जब भी हम 15,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट रह जाएगी 5,000, और ये 1,25,000 एज इट इज आ जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट वाली ट्रांजैक्शन की जानिब, वो है पेड टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक। ये हमारा एक्सपेंस है, यानी कि हमने बिल पे की है, ठीक है। लेकिन पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो एक्सपेंस था वो हमने कैश और कैपिटल में से माइनस किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे किसका जिक्र आ गया, चेक का जिक्र आ गया, बाय चेक, ठीक है, तो यानी कि हमने बैंक वाले कॉलम में से ये अमाउंट माइनस करनी है और कैपिटल में से, ठीक है। तो अब इसको रिकॉर्ड करते हैं सिक्स्थ वाली ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन थी पेड टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक, ठीक है। टेलीफोन बिल हमारा एक्सपेंस है, यानी कि बैंक, क्योंकि चेक का जिक्र आया, अगर यहाँ पे चेक का जिक्र ना होता तो हमने कैश में से ही 2,000 माइनस करना था, ठीक है। 2,000 हमने बैंक वाले कॉलम से माइनस कर लिया, और कैपिटल वाले में से भी हम अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। 35,000 एज इट इज हमारा आ जाएगा, और 50,000 एज इट इज, 15,000 भी एज इट इज, 20,000 भी एज इट इज, और यहाँ पे 10,000 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000, ठीक है। और यहाँ पे 5,000 एज इट इज आ जाएगा, और जब हम 1,25,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,23,000। और अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इन तमाम अमाउंट्स को ऐड अप करेंगे, ये वाली तमाम अमाउंट्स, यानी कि दो डबल लाइन से पहले वाली सारी अमाउंट्स हैं उनको हम ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 1,28,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,28,000,
28